जैन साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आर्मी जीके के पार्ट 6 की। यहाँ 4 लिखा लेकिन आज अपना पार्ट 6 आ रहा है, छठे नंबर का पार्ट आ रहा है, जिसके अंदर आर्मी जीके के टॉप मोस्ट 30 प्रश्न लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। क्योंकि आपने जो पिछले वीडियो को इतना प्रेम दिया, उसके लिए मैं लगातार वो सीरीज आपको डेली प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक तो अपने डेली जीके की क्लास चलती है, एक साइंस की क्लास चलती है, और बहुत जल्द ही मैथ्स की क्लास भी अपने चैनल पर आने वाली है। तो बात करते हैं, सबसे पहले ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका, सबसे पहले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। पहला सवाल है, प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइड व सिराजुद्दौला के मध्य कब लड़ा गया। कब लड़ा गया ये पूछा है। तो प्लासी का जो युद्ध है वो आपके 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को लड़ा गया था। और ये सिराजुद्दीन की इसमें हार हुई थी। सिराजुद्दौला तौला है जो नवाब थे दिल्ली के, और ये जो लॉर्ड क्लाइड थे ये अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के, वहां के ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे। और सिराजुद्दौला जो है वो नवाब थे अपने बंगाल के नवाब थे, सॉरी बंगाल के नवाब थे। और ये 1757 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव भारत में पड़ी है। भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी। भारत एक खोज पुस्तक है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के भारत जब आजाद हुआ वहां तक का पूरा विवरण है। और वो पुस्तक लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में स्थित है जो ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय 1945 में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किसने करी थी? 1945 में अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय की स्थापना हुई थी। और इसका है हैग, नीदरलैंड में। पीस पैलेस है, जो पीस पैलेस है कहां पर? पीस पैलेस नामक जगह है, उस जगह पर हैग उनका वो शहर है। और पीस पैलेस वो जो स्थान है वहां पर आपके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी आपको पता है, तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 तारीख भी याद रखनी है आपको। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। इस घटना के अंदर जनरल डायर ने आदेश दिया था जो उस बाग में उपस्थित जितने भी आपके मासूम थे उन सबको गोलियों से भुना गया था। तो ये जो जलियांवाला बाग है ये कौन से राज्य में है? पंजाब राज्य में। सवाल पूछे कौन से राज्य में, तो पंजाब राज्य में। अगर जगह पूछे तो कौन सी है? अमृतसर है। जगह पूछे तो कौन सी है? अमृतसर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी। देखिए ये प्रश्न बार बार इसलिए पूछा जाता है कि एकमात्र महिला शासक रही है इतिहास के अंदर भारत की तरफ से एकमात्र। अगर बात करें तो रजिया सुल्तान जो है, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 के मध्य इन्होंने राज किया था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। और इसीलिए इनको बार बार याद किया जाता है कि भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। प्रथम अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था उन्होंने रखा था 20 जुलाई 1969 को एक अपोलो मिशन गया था, उसके तहत नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले वहां पर कदम रखा था। कौन से मिशन के तहत? अपोलो 11 मिशन था 1969 में, उन्होंने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था। यहाँ तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सन आपसे पूछ सकते हैं कि चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग कौन से सन में गए थे। तो कौन से सन में वो गए थे? 1969 में गए थे। कौन से मिशन के तहत गए थे? अपोलो 11 मिशन के तहत गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रश्न को बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको बच्चे को पता है कि अमिताभ बच्चन का अभिनय क्षेत्र जो है वो फिल्म के अंदर है। किस क्षेत्र से संबंधित है? वो फिल्मों से संबंधित है, फिल्में बनाते हैं। अगला, ओजोन परत को रोकती है। पहली बात तो अगर आप यहाँ पर पता है कि साइंस के भी 15 प्रश्न आएंगे अपने पेपर में, तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र क्या हो जाएगा? ओजोन के सूत्र की बात करें तो O3, ऑक्सीजन का एक अणु अगर बढ़ जाए तो उसको कहते हैं ओजोन गैस। ओजोन गैस का सूत्र हो जाएगा O3। अब इसको नुकसान पहुंचाती है ओजोन गैस। ओजोन की जो परत है वो हमारे पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। किससे सुरक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। और ये पराबैंगनी किरणें हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। तो ओजोन परत किससे सुरक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? ओजोन गैस का O3, ओजोन गैस का O3। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कहां लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कौरवों व पांडवों के मध्य लड़ा गया था।
जिसके अंदर पांडव विजय रहे थे, कौरव की हार हुई थी और ये युद्ध लड़ा गया था अपने कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर। ध्यान दीजिए किनके मध्य हुआ, कौरवों और पांडवों के मध्य, पांडवों की इसमें विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट की बात करें, इंडिया गेट कौन से शहर में स्थित है? इंडिया गेट आपके स्थित हो जाएगा दिल्ली में। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में है और इंडिया गेट कहां पर है? दिल्ली में। दोनों अलग अलग सवाल है, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वैष्णो देवी मंदिर कहां पर स्थित है? वैष्णो देवी मंदिर की बात करें तो सबको पता है कौन सी जगह पर स्थित है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर में ये स्थित है वैष्णो देवी। नेक्स्ट है भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? देखिएगा 14वें राष्ट्रपति अपने ये थे रामनाथ कोविंद सिंह। उसके बाद जो बने हैं, कौन से बने हैं अपनी? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो बने हैं 25 जुलाई 2022 को, सॉरी 2022 को ये बने हैं और ये कौन से राष्ट्रपति है? 15वें राष्ट्रपति। और महिलाओं के अंदर बात करें तो दूसरे राष्ट्रपति है, सेकंड महिला राष्ट्रपति अपने भारत की। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? अगर वो सवाल पूछे तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा और लास्ट में आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा कि प्रथम राष्ट्रपति कौन है महिलाओं के अंदर भारत की तरफ से। अगर द्रौपदी मुर्मू दूसरे नंबर की है तो प्रथम कौन है वो जवाब आपको देना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में? भारत के देखिएगा एक शहर बसाया जा रहा है, उसके अंदर चारों तरफ ऑफिस है और बीच में जंगल बसाया जा रहा है। वो कृत्रिम जंगल रहेगा, मानव के द्वारा बसाया जा रहा है ताकि वहां की ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जा सके। तो वो कौन से राज्य में चल रहा है वो प्रोग्राम? छत्तीसगढ़ में बसाया जा रहा है वो माइक्रो जंगल। नेक्स्ट है पेस मेकर किससे संबंधित? अगर हृदय की धड़कन के ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जो धमनी और सीरा है जो रक्त को लाने ले जाने का कार्य करती है, उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं, रक्त धीरे धीरे बहता है तो उनको हार्ट की समस्या रहती है। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए पेस मेकर लगाया जाता है जो रक्त के प्रवाह को क्या करता है? तेज करता है। तो रक्त के पेस मेकर किससे संबंधित होता है? आपके हृदय से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपन, रानी की वाव बावड़ी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित होगी रानी की वाव बावड़ी? रानी की वाव बावड़ी आपके गुजरात राज्य में स्थित है। रानी की वाव बावड़ी को यूनेस्को धरोहर में भी शामिल किया गया है, यूनेस्को धरोहर में भी शामिल किया गया है। रानी की वाव बावड़ी को गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड मास्टर शब्द आपने देखा होगा बहुत कॉमन शब्द है, बहुत जगह पे ये सवाल बार बार पूछा गया आपसे, तो इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपके भारत के विश्वनाथ जो उनका नाम है वो शायद ये गेम खेलते हैं, तो ये बता देता हूं शतरंज से संबंधित है, ग्रैंड मास्टर शतरंज के संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कहां पर है? विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम भारत में है। कहां पर है? भारत में है। भारत के ही चारों ऑप्शन दे रखे हैं। भारत के कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में है। कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित, अगर राज्यों को पूछते तो उड़ीसा में है और स्थान पूछे तो राउरकेला में है। स्थान पूछे तो कौन सा है? राउरकेला है। भारत के राउरकेला के उड़ीसा राज्य के जो राउरकेला स्थान है वहां पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है और ये टॉप मोस्ट प्रश्न है अभी के समय का। अगला बात करें, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी के द्वारा एक साप्ताहिक पत्र चलता था, उसका नाम था यंग इंडिया। उसका नाम क्या था? यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका चलाते थे वो। अगला प्रश्न है, ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड, देखिएगा ये सूरज है, ये क्या है? SUN है। सूरज के बाद चलता है बुध, बुध के बाद अपन को क्या करना है? एक एक दिन छोड़ते हुए चलना है। बुध के बाद गुरुवार छोड़ा तो शुक्र ग्रह है, शुक्र के बाद शनिवार छोड़ा तो पृथ्वी ग्रह, रविवार को पृथ्वी मानना है। फिर सोमवार छोड़ा तो मंगल ग्रह, बुधवार छोड़ा तो बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति के बाद शुक्रवार छोड़ा तो शनि ग्रह, फिर अरुण और वरुण। ये अपने पूरे ग्रह हो गए। इन ग्रहों के वो भी अगर सूरज के जो चक्कर लगा रहे हैं उनको ग्रह कहते हैं, लेकिन जो ग्रह के भी चक्कर लगाए उसको अपन क्या कह देंगे? उसको कह देंगे अपन उपग्रह। जो ग्रहों के भी चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं उपग्रह और जो सूरज के चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं अपन ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम परमवीर चक्र विजेता, देखिएगा परमवीर चक्र जो है वो वीरता के अंदर दिया जाता है। वीरता जो अपने सेना वगैरह में है, जो वीरता दिखाते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो परमवीर चक्र आपके कौन थे? मेजर सोमनाथ सिंह। मेजर सोमनाथ सिंह कौन सी रेजिमेंट थे के थे? कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट के थे, कुमाऊं रेजिमेंट। और कुमाऊं रेजिमेंट में कौन सी बटालियन के? 4th बटालियन के। इतना अंदर अपने सवाल नहीं आता है लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं, कौन सी बटालियन के? 4th बटालियन के थे और ये डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। डेल्टा कंपनी के क्या थे? कमांडर थे। और इनका
परमवीर चक्र जो दिया गया था वो मरणोपरांत दिया गया था, इनकी मृत्यु के बाद में परमवीर चक्र इनको दिया गया था। किसको दिया गया था? मेजर सोमनाथ सिंह को। 2022 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? देखिए यहाँ दो देश है, फ्रांस और अर्जेंटीना। फर्स्ट स्थान पर यानी जीता था अर्जेंटीना ने, सेकंड अपने पोजीशन उप विजेता रही थी फ्रांस देश। विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस देश। विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस देश। अगला है विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस कब मनाया जाता है? आपके 16 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिएगा अपन ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं प्रश्नों को करने में, जो प्रश्न सरल और उनके सीधा टिक करके आगे निकल रहे हैं, जो प्रश्न समझाने वाले हैं वो प्रश्न आपको समझाए भी जा रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर साइंस की और जीके की क्लास प्रॉपर देखने को मिलती है और मैथ्स की क्लास जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। और जिनको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और लगातार जो हमारे यहाँ संडे को जो अपन टेस्ट लेते हैं ऑफलाइन, वो पेपर भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और जो क्लास में अदर जो हम टेस्ट वगैरह लेते हैं ऑफलाइन, जो हमारे हर 2 दिन से होते हैं, वो भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। गोवा राज्य की, देखिए एक राज्य की राजधानी आपसे पूछी जाती है, खास तौर पे आपको पूर्वी राज्यों की राजधानी और दक्षिण के राज्यों की राजधानी याद रखनी है। और अगर जो दक्षिण इलाके से आते हैं उनको उत्तर वाले राज्यों की राजधानी याद रखनी है, क्योंकि ये जो राजधानी अपने से दूर वाले इलाकों की याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ट्रिक बना लेनी है, ट्रिक के आधार पर याद रखनी है। गोवा की राजधानी कौन हो जाएगी? पणजी। गोवा की राजधानी हो जाएगी आपके पणजी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा कौन सी हो जाएगी? रूबल, डॉलर, रुपया या फिर युआन? रुपया तो अपने भारत की है, पाकिस्तान की है, इनकी है, तो चीन की मुद्रा हो जाएगी युआन। चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आपके 1939 से लेकर के 1945 के मध्य हुआ था। 39 से 45 यानी 6 साल ये युद्ध चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहां ध्यान दीजिए, प्रथम वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था उसका भी जवाब आप कमेंट कीजिएगा। प्रथम वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? प्रथम। सेकंड अपने सवाल आ गया तो हो सकता है फर्स्ट का भी सवाल वहां देखने को मिल जाए आपको। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? ये देखिएगा ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है। वर्तमान में अगर भारत के विदेश मंत्री की बात करें अपन तो कौन है? सुब्रमण्यम जयराम। सुब्रमण्यम है ना, ध्यान देना इस सवाल को। अभी की जगह आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन अपने विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयराम। सुब्रमण्यम जयशंकर है। सुब्रमण्यम जयशंकर कौन है? अभी के समय की बात करें तो सुब्रमण्यम जयशंकर अभी के समय अपने विदेश मंत्री है। नेक्स्ट सवाल की बात करूं, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, खास तौर पे महिला की बात करें, प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने अंग्रेज जो ये चैनल है वो पार करा था? और ये पार करा था उन्होंने 1959 के अंदर। इंग्लिश चैनल का मतलब हो गया जो उनका इलाका है, जो समुद्र इलाका है, उसको तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला भारत की तरफ से आरती साहू। कौन थी? आरती साहू। 1959 में इन्होंने ये तैरकर पार करा था। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 में भारतीय क्रिकेट महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? देखिएगा यहाँ महिलाओं की बात करें, अगर पुरुषों की बात करें तो भारत ने किसको हराया था? अफगानिस्तान को हराया था। किसको हराया था? अफगानिस्तान को। वहां पर भी एक सवाल कॉमन है कि उस समय भारतीय टीम की कप्तानी कौन कर रहे थे पुरुषों के अंदर? तो उसमें कर रहे थे अपने ऋतुराज। कौन कर रहे थे? ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान थे। तो महिलाओं के अंदर कप्तान थे अपने हरमनप्रीत कौर महिलाओं के अंदर कप्तान थी। और अगर बात करें हॉकी के अंदर भी भारत ने गोल्ड जीता था, तो उसके अंदर पुरुषों के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह थे। और सबसे बढ़िया प्रदर्शन करा था गोलकीपर अपने श्रीजेश ने, पीआर श्रीजेश ने, गोलकीपर ने बहुत ही शानदार काम करा था। और अगर एशियाई खेलों की अगर आपको पीडीएफ देखनी है, पीडीएफ चाहिए, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमें मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो ये जो आज के अपने 30 प्रश्न थे, अगर क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।